हे गाइस, तो इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट आप सब के लिए। आज की मॉर्निंग जो है इतनी अच्छी नहीं हुई, जहां पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस यहां पर क्रैश होकर ऑलमोस्ट 110 $111,000 आ गई। इनफैक्ट कुछ एक्सचेंजेस पे तो $102,000 तक भी प्राइस चली गई थी। क्या रीज़न है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये क्रैश की अगर हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, जहां पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर $19 बिलियन के लिक्विडेशन हुए फ्यूचर्स के अंदर। इतने बड़े लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट में आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। तो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस, परंपरा हमेशा चालू रहनी चाहिए, चाहे मार्केट पंप करे या डंप करे। वीडियो करें लाइक, चैनल पे करें सब्सक्राइब और भाई को करें यहाँ पर मोटिवेट। ओके गाइस, तो मेरा व्यू पॉइंट दूंगा आपको मार्केट को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन अपडेट की, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम अपडेट में बात करी थी कुछ सिनेरियो की, कि बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखेंगे प्राइस ऊपर बढ़ तो रही है, अच्छी बात है, लेकिन करेक्शन एट टाइम्स हमको देखने को मिलते हैं। उसी अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स हमने यहाँ पर शेयर किए थे, तो इसलिए मैं प्रीवियस जो वीडियो है उसको पिकअप करके आपके सामने यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने बात करी थी कि मेन जो हमारे लिए पहले एरिया बन जाता है वो $117,500 है। अगर यहाँ पर होल्ड करके बाउंस करे वो अच्छा है। लेकिन एक जो सिनेरियो और फैक्टर और यहाँ पर बनता है कि हम और लोअर जोन अराउंड 114-13 का जो एरिया, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन जो $112,000 के आसपास है, जहाँ पर हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज भी आ जाता है यहाँ पर, डेली नहीं सॉरी वीकली के अराउंड। तो वो वाला एरिया जो था वो प्रॉब्ली यहाँ पर टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्रूशल रहेगा कि अगर वो सिचुएशन आती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है इस लेवल को होल्ड करे, यहाँ से नीचे यहाँ पर नहीं जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर ये करेक्शन लेवल भी हमको देखने को मिला, मतलब प्राइस जो है यहाँ पर नीचे भी आई। अभी करंटली अगर आप देखोगे वही लेवल है जिसके आसपास हम आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट हुई, इतना फ्लैश डंप कि मतलब विद इन 1 आवर 2 आवर के अंदर एकदम से प्राइस इतना ज़्यादा डंप करे, ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका रीज़न भी क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर यहाँ पर करूँगा। क्योंकि यार इतने साल इस मार्केट में गुजार लिए, हमेशा देखा है कि ये जो आज हुआ है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये हर बार आफ्टर अ वाइल होता है। और ये होता है इस कारण से क्योंकि आज के डेट में इतनी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है कि लोग इतना फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं कि उन सबको बुलिश लोगों को निकालने के लिए, पोजीशन से पुश आउट करने के लिए ऐसे डंप आते हैं, चाहे आपका 5x का लेवरेज हो चाहे 2x का लेवरेज हो, वो सब पुश आउट कर देते हैं। एंड दैट इज इन अ सॉर्ट ऑफ बिगनिंग, जहां पर फिर नेक्स्ट रैली के लिए प्रिपरेशन हो, एटलीस्ट एक शॉर्ट मूवमेंट। तो वही ऑन एंड ऑफ हमने काफ़ी देखा है। अभी जो ये डंप आया है, काफ़ी लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन अगर आपको याद होगा ऐसा ही कुछ फरवरी के अंदर भी हुआ था, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस एकदम से यहाँ पर डंप करी थी। लेट मी शो यू दिस जोन। याद होगा आपको वो काली रात जहां पर हम सब ने देखा था कि एकदम से पूरी रात में कैसे मार्केट क्रैश किया था। ग्रेजुअली कंपेयर टू आज जो हुआ उससे थोड़ा स्लो था, लेकिन यहां पर भी यही हुआ था, मार्केट नीचे गिरा था एकदम से। ऑल्स तो और बुरी तरीके से गिरे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं प्राइस वाइज थोड़ा ऊपर बाउंस करे थे इमीडिएटली, फिर करेक्शन किया एंड फिर देन इवेंचुअली वी वेंट अप। तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर हुई है। एंड उसके अकॉर्डिंग व्हाट आई लुक एट, कि ऐसे जब डंप आते हैं ना, जब मार्केट में सब रो रहे हों, सब परेशान हो रहे हों, तो मेरे को तो उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। ना अगर आप चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, हम तब नई नई बात करते जब प्राइजेज ऊपर हो, हम हमेशा ऐसे लेवल देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर लोग रोएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे लिए एंट्री बनेगी। हमको तब नहीं एंट्री लेनी है जब सब लोग कूद रहे हैं, खुशियां यहां पर बना रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग कुछ ऑल्स भी मैंने आपसे शेयर किए थे, आपको याद होगा वो एरियाज हिट नहीं हो रहे थे जो लोअर एरियाज थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे वही एरियाज जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर हिट हो गए। मेरी कुछ पोजीशंस भी उससे यहाँ पर ओपन हो गई हैं, तो स्टॉप लॉस लगा लिया है मैंने। वैसे यू नेवर नो, अगर नीचे यहाँ पर जाए जस्ट टू बी सेफ, लेकिन अगर थोड़ा प्रॉफिट बना आई विल बुक इट। तो वो आप वीडियोस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके हिट हुए हैं तो यू कैन प्लान इट। अब मूवमेंट वाइज अगर मैं बात करूं, तो अभी जो मूवमेंट है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये नंबर देखो आप, $19 बिलियन यहाँ पर लिक्विडेट है। बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इतने बड़े नंबर कभी हुए नहीं। आइडली 2-3-4 बिलियन के हमको लिक्विडेशन देखने को मिलते हैं, वही बहुत बड़े लगते थे, आज तो 19 बिलियन यहाँ पर हो गया। सो दैट शोज द अमाउंट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस मार्केट। अब मूवमेंट वाइज अगर मैं बात करूं, तो अभी करंट ये डंप आया, तो मैं मार्केट सेंटिमेंट देखना चाहूंगा, जहां पर एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा बॉदर कर रही है कि यार इतना डंप आ गया, लेकिन अभी भी नेगेटिव फंडिंग रेट यहाँ पर आए नहीं है। तो प्रॉब्ली इन कमिंग फ्यू आवर्स में भी हमको वो देखने को मिल जाए। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो आप देख सकते हैं, मतलब बेसिकली 10 मिलियन पे यहाँ पर आ गए लॉन्ग, मतलब सबको पुश आउट ही कर दिया। जितने लॉन्ग्स यहाँ पर बुलिश हो रहे थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया लॉन्ग ज़्यादा है यहाँ पर, वो पूरे पुश आउट हो गए। ये यूजली मेरे लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस वाइज, तो यहाँ पर एंट्री आप बना सकते हैं, प्रोवाइडेड स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि देखो वर्ड्स होने में हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी भी बन जाती है
पैसे बनाने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग ये मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, ऑल्ट्स को भी देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर इथीरियम को देख सकते हैं आप, बीएनबी को देख सकते हैं आप, सोलाना को देख सकते हैं आप, सुई को देख सकते हैं, एप्टॉस, जो भी ऐसे कॉइन जो आपको दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, जो गिर गए हैं 50%, 60%, 70%, जो अच्छे कॉइन है जिनका फंडामेंटली है, उसमें आप ये एरियाज देख सकते हैं। और ऐसे कॉइन जो यूजली बहुत जल्दी राइज भी, जैसे सोलाना, बीएनबी को भी आप यहाँ पर पॉसिबली देख सकते हैं, लेकिन क्विक प्रॉफिट अपना देख लेना। तो अभी जो मैं मूवमेंट देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, एक क्रूशल चीज़ आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो आप, अभी हम प्राइस वाइज नीचे है, देखो कहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं, 20 वीकली मूविंग एवरेज, जो अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से होल्ड कर रहा है। और चक्कर ये है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, हमारे लिए बाउंस करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो वो सही नहीं है। अभी जो पॉसिबिलिटी अगर आप देखोगे, इस वीडियो में मैंने जब बात करी थी कि अगर ये सिचुएशन होती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, अगर 117 से बाउंस हो गया तो अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर आते हैं तो कुछ सिनारियो चेंज होंगे। तो उस अकॉर्डिंग अभी मैं करंटली जो सिनारियो देख रहा हूँ कि अगर प्राइस वाइज हम मूव करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके ये 110 112 का जो एरिया है यहाँ पर मूव करके, और फिर पॉसिबली हम थोड़ा बाउंस करके यहाँ पर 116 या 117 का एरिया आप मान सकते हो। और फिर वहाँ पर देखना है कि क्या हमको फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है बिफोर वी कम डाउन हेयर, एंड फिर पॉसिबली आगे हम मूव करें। सॉर्ट ऑफ लाइक जो पहले हमको थोड़ा सा इन सिनारियोज में देखने को मिला था, जैसे यहाँ पर भी करेक्शन आया तो हम प्राइस वाइज गए थे, लोअर जोन पे आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये तो समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा मैं नीचे मूव कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। सॉरी, ये पिक ही नहीं हो रहा, इसको लाइन को नीचे ही नहीं आना। समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे करके आप मान सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा ऊपर 16 17 के आसपास, थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। लेकिन देखना है कि अभी वो होता है कि नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि जब हम प्राइस वाइज मूव करते हैं तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है, जब यहाँ पर ये बाउंस भी करते हैं, हम ऊपर आते भी हैं, तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अगर रिजेक्शन आया तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी थोड़ा समथिंग लाइक दिस, एंड फिर मे बी आगे जाके हम बाउंस करने की पॉसिबिलिटी रखें। लेकिन ट्रेड वाइज आई थिंक अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा करेक्शन वगैरह अगर थोड़ा सा दिखता भी है तो वहाँ पर आप प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा लेना, ठीक है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, बिटकॉइन डोमिनेंस की भी मैं बात करना चाहूँगा। जहाँ पर देख सकते हैं डोमिनेंस वाइज में बात कर रहा था कि कैसे 100 वीकली जो है ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा तभी हम बिटकॉइन ऑल्ट्स के अंदर अच्छा राइज मान सकते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन भी पंप करे और ये ब्रेक भी हो। जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, अभी हम इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर के जोन पे आ गए, यहाँ पर भी हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, तो यहाँ से आप डोमिनेंस फिर से गिनना स्टार्ट होनी चाहिए रीटेस्ट करने के लिए। दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। लेकिन प्रोवाइडेड अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, मैंने भी ले रखी है, बस स्टॉप लॉस अपना लगा लेना। जब मार्केट ऑलरेडी गिर गया, मतलब इतना परसेंटेज, अभी जैसे ये करेक्शन जो आया है, ये हमारा करेक्शन कितने लेवल का है, लेट्स लुक एट दिस। अरे कहाँ गया टूल ही मिस हो गया मेरा, रुको एक बार, राइट। तो अगर हम देखेंगे अभी जो ये करेक्शन आया हमारा, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये 12% का करेक्शन आ गया है। तो 12% का करेक्शन आया तो वहाँ पर आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक है। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि करंटली अगर आप देखोगे ये मार्केट में क्रैश तो आया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हमारा टी ए वाइज हो गया जो हम पहले से ही, मतलब अगर हम इस क्रैश की बात करें तो हमने प्रीवियसली इस वीडियो में बात ही कर ली थी कि ये सिनेरियो हो रहा था। थोड़ा सा इससे आप नीचे मान सकते हो प्राइस आई है, लेकिन टीए कहीं ना कहीं आपको आइडिया दे ही देता है कि यार करेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है। इसलिए बोलता हूँ आप सीखो, आपके लिए कोर्सेज भी बनाए, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो सी, देखो वो इम्पैक्ट आया। बाद में न्यूज़ तो ऑटोमेटिकली आती रहती है जिसका इम्पैक्ट तो होता ही है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना ज़्यादा एकदम से डंप जो आया उसका रीज़न, उसमें एक बहुत बड़ा सिनेरियो ये भी हो रहा है कि करंटली आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप इज एट इट अगेन, जहाँ पर अभी यूएस और चाइना के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ रही है। और एक क्रूशल भी है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो 100% टैरिफ और फिर से चाइना के ऊपर लगा सकते हैं 1 नवंबर के अराउंड से। अब हुआ ये कि यूएस ने यहाँ पर जो है ना, चाइना का चिप एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया, जहाँ पर काफ़ी कंपनीज को बैन करने हैं कि चाइना को चिप एक्सपोर्ट नहीं है। जो भी नई रिसेंट सबसे पावरफुल चिप्स आ रही है ना, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के पास नहीं जाए। पहले से भी कोशिश कर रहे थे और ज़्यादा वो प्रेशर बना के कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स यहाँ पर चाइना ने भी रिटेलिएट कर दिया, जहाँ पर उन्होंने रेयर अर्थ मेटल जो हैं उनको लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भाई हम चाइना में रेयर अर्थ मेटल जो है हम यहाँ पर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, हमारी कंट्री रिच है उस चीज़ के अंदर, तो हम बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई करना बंद कर देंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब आप ये मान लो कि इंसान को ऑक्सीजन देना बंद कर दो, मतलब इंसान को जीना है तो उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ये रेयर अर्थ मेटल्स है, जो चाइना में काफ़ी ज़्यादा उनकी क्वांटिटी है, वो बनते हैं, वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं कि हम देना ही बंद कर देंगे। अगर तुम जो ये चिप है जिसको लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि लेटेस्ट चिप हमारे पास नहीं है, तो वो चिप बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप मान लो ये ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आज के डेट में आप एआई देखेंगे, एआई में चिप्स लगती है।
आप स्पेस एक्सप्लोरेशन देखेंगे, आप एडवांस मिलिट्री वेपन्स देखेंगे, आप यहाँ पर टेस्ला की कार देखिए, इलेक्ट्रिक कार देखिए, इन सारी चीज़ों के अंदर ये रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टेक्नोलॉजिकल रेस में आगे रहना है, ये होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी जो है आज की डेट में कौन होल्ड करता है? वो होल्ड करता है चाइना, जहाँ पर उनके रिजर्व जो है आप खुद देख सकते हैं 44 मिलियन जो है मेट्रिक टन उनके पास यहाँ पर। उसके बाद सेकंड ब्राज़ील यहाँ पर आता है और फिर उसके बाद इंडिया यहाँ पर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स तो आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे यहाँ पर है। तो चाइना इज़ वेरी रिच इन दिस। एंड अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का 70% ये जो रेयर अर्थ मेटल्स का मार्केट है ना, वो चाइना के पास यहाँ पर है। मतलब दे कंट्रोल इट। इनफैक्ट प्रोडक्शन की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर चाइना लीड करता है, यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड यहाँ पर 45। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि तुम चिप नहीं दोगे हमको, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब ये चिप तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चिप जिस कंट्री के पास है, लेटेस्ट चिप्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर एडवांस कर सकते हैं। और यूएस उसी चीज़ को रोकने के लिए कंपनीज को बोल रहा है कि चाइना को तुम चिप ही सप्लाई मत करो। तो बोला यार चिप ही सप्लाई नहीं करोगे, रिस्ट्रिक्शन लगोगे, हम ये रेयर अर्थ मेटल जो है वही देना बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे चिप? तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो उसको लेके टेंशन यहाँ पर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनफैक्ट यहाँ पर चाइना ने लेटर भी भेजे हैं बाकी कंट्रीज़ को, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल जो है हम देना बंद कर देंगे। और काफ़ी कंट्रीज जो टेंशन में आ गई हैं। मतलब ये फ्यूचर में जाने के लिए ये मेटल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फ्यूचर टेक बनाना है। और वही वो जो मटेरियल्स हैं वो चाइना यहाँ पर बोल रहा है कि हम देना बंद कर देंगे, जहाँ पर वो मैक्सिमम 70% वर्ल्ड का एक तरह से यहाँ पर कंट्रोल होल्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए और टेंशन जो है यहाँ पर बढ़ रही है। मतलब वही पावर स्ट्रगल जो है यहाँ पर चल रही है। साथ में अगर हम देखेंगे यूएस का एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप देखेंगे ताइवान यहाँ पर चाइना के पास में ही है। अब ताइवान और चाइना को लेके काफ़ी स्टार्टिंग से डिफरेंसेस रहे हैं, हिस्ट्री इनकी बैकग्राउंड में रही है, जहाँ पर चाइना कंसिडर्स ताइवान उसका पार्ट है। ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर का भी जो मोस्ट जो प्रोडक्शन होता है, आई थिंक अराउंड 60-70% जो है वो ताइवान में होता है। और ताइवान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री होता है सेमी कंडक्टर या चिप इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सबसे एडवांस और बेस्ट चिप जो होती है ना उसका प्रोडक्शन यहाँ पर ताइवान में होता है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो भी ताइवान को अपना पार्ट बनाना चाहता है। मतलब कभी ना कभी जाके वो अटैक कर सकते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसी में यूएस जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है ताइवान को। लेकिन इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ और बोली ताइवान को कि यार तुम इतना चिप का प्रोटेक्शन करते हो, उसका 50% जो है वो मूव करो अब यूएस के अंदर। लेकिन उस चीज़ के ऊपर ताइवान ने रिप्लाई किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ट्रंप ने बोला कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम जो तुमको मिलिट्री एड देते हैं यहाँ पर कि चाइना तुमको अटैक नहीं करे, मतलब हमारी आर्मी यहाँ पर रहती है तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उसको यहाँ पर हटा देंगे। इनफैक्ट यूएस ने यहाँ पर 400 मिलियन की आर्म्स की जो डील थी ताइवान के साथ उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो वो एक और टेंशन की चीज़ यहाँ पर चल रही है, विच आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप कब क्यों कैसे करते हैं, क्या वो यूएस के लिए अच्छा भी रहेगा ऐसा कुछ करना, बट दैट्स देयर। बट उससे एक ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्या यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर जो टेंशन चल रही है वो कुछ कर सकते हैं, अटैक या जो भी चीज़ है। तो ये एक अलग पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जहाँ पर ये है कि अभी ट्रंप अपनी तरफ से एक्शन चाइना के अगेंस्ट में ले रहे हैं, लेकिन चाइना चुप नहीं रह रहा, वो अपनी तरफ से मेजर जो है यहाँ पर ले रहे हैं। इनफैक्ट चाइना यहाँ पर ये भी बोल रहा है, चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पर ओपन करें या फिर वहाँ पर वो एक्सपैंड करें इन्वेस्टमेंट को लेके। तो उन सारी चीज़ों को लेकर अभी टेंशन चल रही है। 1 नवंबर से ये सारी चीज़ें लागू भी होने वाली हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो हमको फाइनेंशियल मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो गैस ओवरऑल अभी मार्केट के लिए यही अपडेट है। हाँ, मार्केट में एक अगली डंप जो है यहाँ पर आया है, लेकिन उस डंप के साथ पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर जहाँ बन जाती हैं। जैसे बाइनेंस को देखोगे यहाँ पर तो 102 पे ही चला गया था, तो उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बन जाती हैं। तो सोच समझ के अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, कुछ ऑल्ट्स के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस लगाना और प्रॉफिट जब आए आप बुक कर लेना। मूवमेंट वाइज दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब देखते हैं ये जो हमारा तुक्का है, ये एनालिसिस है, ये यहाँ पर सच निकलता है या नहीं निकलता है। जैसा लकीली यहाँ पर थोड़ा निकल गया था। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, मार्केट को लेके, ऑल्ट्स को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड व्हाट आर द ऑल्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट अभी इस डंप के अंदर, उनको भी नीचे कमेंट्स में डाल देना। बाकी फॉलो अप वीडियो में लेके आऊँगा। वजीरेक्स को लेके भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कवर द मार्केट, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर डिटेल चीज़ें मैं शेयर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप चेक कर लेना अगर आप वजीरेक्स यूजर्स यहाँ पर हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज आज तो शिलिंग भी नहीं करी है, तो अगर रेफरल लिंक यूज़ करना है नीचे कर लेना। हवेली पे तो आ जाओ अगर अपडेटेड रहना, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने चीज़ें जो है सबसे पहले यहाँ पर डाली थी जो भी आई वाज लुकिंग एट इन द मार्केट। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।